दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, जो कि लगभग सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए अटैरिस, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी टेंडी, ऑप्शन डी नोवेला। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एनिएक। इसी प्रकार हमारे इस वीडियो का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1946 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगणक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संगणक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1960 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1960 से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी बिंग, ऑप्शन डी वॉल्फ्राम अल्फा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वॉल्फ्राम अल्फा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 बाइट के बराबर, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट के बराबर, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 MB, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1024 KB बराबर 1 MB होता है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 TB, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 MB। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1024 MB। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं किससे बनते हैं?
ऑप्शन ए सिल्वर से, ऑप्शन बी सिलिकॉन से, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन डी क्रोमियम से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन डी पायलट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लोगो। अगला प्रश्न है निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन सी पीडीए, ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नोटबुक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग होती है क्या होती है? ऑप्शन ए एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑप्शन ए सही होगा। मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी सी डी रोम, ऑप्शन सी बबल मेमोरीज और ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सी डी रोम। ये क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला प्रश्न है सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, एएलयू में मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होते हैं? ऑप्शन ए रैम स्पेस, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी बाइट स्पेस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी माइक्रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिकल यानी कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन ए डाटा को स्टोर करना, ऑप्शन बी इनपुट को स्वीकार करना, ऑप्शन सी डाटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन डी टेक्स्ट को स्कैन करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है इन सिग्नलों को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन बी एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन सी कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रोसेसर। दोस्तों हमारे इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मोडेम, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।